यूपीएससी 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद चारों ओर जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में रीवा की बेटी समीक्षा द्विवेदी ने यूपीएससी परीक्षा में 56वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। समीक्षा की इस बड़ी उपलब्धि पर उनके परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर है। समीक्षा के मामा गोपाल कृष्ण तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए समीक्षा की सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत और लगन को दिया। उन्होंने बताया कि समीक्षा ने दिन रात एक कर इस परीक्षा की तैयारी की और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। समीक्षा द्विवेदी की शुरुआती पढ़ाई इंदौर से हुई है। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमबीए किया। समीक्षा पिछले 4 से 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उन्होंने इससे पहले भी 2 बार इंटरव्यू दिया था, लेकिन अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल नहीं हो पाई थी। पिछले साल वे मात्र 8 आंकड़ों से पीछे रह गई थी। समीक्षा के पिता श्रीनिवास द्विवेदी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। समीक्षा का पैतृक गांव रीवा मऊगंज जिले का डगदुआ है। समीक्षा की शादी हो चुकी है और उनके पति बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। समीक्षा द्विवेदी की यह सफलता उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण तिवारी। आपकी भांजी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितनी खुशी है? बहुत, हम लोग बहुत खुश हैं और उसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। उसने बहुत मेहनत की थी और अंततोगत्वा 4-5 साल की मेहनत के बाद उसको ये सफलता मिली है। बहुत खुश हैं हम लोग, सभी लोग। क्या नाम है उनका? समीक्षा द्विवेदी। किस तरह की सफलता हासिल की है? अब पिछले 4-5 साल से वो प्री दे रही थी, मेंस दे रही थी। कभी प्री में हो जाए, कभी मेंस में हो जाए। इंटरव्यू तक 2 इंटरव्यू पहले दे चुकी है, तो पिछली बार इंटरव्यू में मिस हो गया था। अब इस बार इंटरव्यू में भी सफलता मिल गई और अच्छी रैंक आई है, 56वीं रैंक आई है। किसने चयन किया उनका? आईएएस में हुआ है। पिता कहाँ रहते हैं, परिवार कहाँ रहता है? पिताजी हमारे जीजा जी श्रीनिवास द्विवेदी जी हैं। वो इस समय, घर तो उनका इंदौर में है, सभी लोग इंदौर में रहते हैं। इस समय भोपाल के रीजनल ऑफिसर हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। पैतृक गाँव कौन सा है जी? पैतृक गाँव कौन सा है? पैतृक गाँव उनका ये है डगदुआ, पन्नी के पास है। अब नए जिले के अंतर्गत मऊगंज में आ गया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी समीक्षा को सब यहाँ पर पहुँचने के लिए? हम लोग जब भी कभी इंदौर जाना होता था तो उसको हमेशा पढ़ते ही देखते थे। लैपटॉप लेके या तो बैठ के पढ़ती रहती थी या घूमते हुए भी पढ़ती रहती थी और लगभग 17-18 घंटे मेहनत करती थी वो। कई जगह जॉब भी किया उन्होंने। हाँ, उनका कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ था, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था, वहाँ भी ज्वाइन किया था। फिर तैयारी के लिए फिर उसको फिट किया और कैनरा बैंक में भी हुआ था। पिछले बार इंटरव्यू में जब आईएएस का दिया था तो उसमें 8 नंबर से उसका रह गया था। उस आधार पर भी उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दिल्ली में अभी अपॉइंटमेंट होने वाला था। 9 मार्च को ज्वाइनिंग थी पिछले इंटरव्यू के हिसाब से। अब उसके पहले ही ये रिजल्ट आ गया। अभी 6 तारीख को इंटरव्यू हुआ था और 8 को मेडिकल वगैरह हुआ था। उसके बाद हमारे यहाँ कार्यक्रम था कुछ शादी का, तो दिल्ली से सीधे यहीं आ गई थी और यहाँ रुकने के बाद गई थी। और हम सभी लोग जो है तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट भी 1 महीने में ही आ गया है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा कहाँ ज्वाइन की है? प्राथमिक शिक्षा जन्म तो उनका यहाँ रीवा में अमैया में ही हुआ है, हमारे घर में। और स्कूलिंग उन्होंने इंदौर से की है। उसके बाद बीटेक किया है एसआरएम चेन्नई से और एमबीए किया है आईआईटी कानपुर से। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हुए ये बैंक वगैरह सब में हुआ है उनका। और पिताजी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रीजनल ऑफिसर हैं भोपाल राजधानी के इस समय वर्तमान में। इसके पहले इंदौर में थे। भांजी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितनी खुशी है? बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। और वही हमने कहा कि अब व्यक्त नहीं किया जा सकता। बस बस हाँ, मिठाई बिल्कुल आप लोग को खिलाएंगे हम। और हम लोग भी बहुत मिठाई खा चुके हैं और अभी और खाएंगे आप लोग के साथ में भी। हाँ, बात सब हुई है अभी। जी हाँ। समीक्षा का नमस्ते, मेरा नाम समीक्षा द्विवेदी है। मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में 56 रैंक आई है। मेरे पेरेंट्स का नाम सुनीता द्विवेदी और श्रीनिवास द्विवेदी हैं। अभी मेरे फादर एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हैं, भोपाल में रीजनल ऑफिसर हैं। एंड मेरी स्कूलिंग इंदौर से हुई है। मैंने बीटेक एसआरएम यूनिवर्सिटी कट्टन कुलाथू चेन्नई से किया है। मैंने 2 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम किया, जिसके बाद मैंने एमबीए किया आईआईटी कानपुर से।
उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सोसाइटी से जुड़े रहने वाला कोई काम करना चाहती हूँ, तो मैंने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देना का डिसीजन लिया। मैंने 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा 5th अटैम्प्ट था एंड मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के अलावा मेरे हर अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। मेरे 3rd अटैम्प्ट जो कि 2023 का अटैम्प्ट है, उसमें मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था, बट मैं 18 मार्क्स से रह गई थी। उसके बाद से मैंने वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2025 में। 2024 में मेरा मेंस नहीं हुआ था ड्यू टू सर्टेन स्ट्रैटेजी में थोड़ी चेंजेस करने की वजह से जो वर्कआउट नहीं किए। तो 2025 में मैंने वापस स्टार्ट किया एंड उसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अब यूपीएससी में फ़ोकस नहीं करूँगी, मैं उसके साथ जॉब भी करूँगी, जिसके लिए मैंने कैनरा बैंक में IBPS PO के थ्रू मुझे जॉब भी मिल गई थी एंड अभी फरवरी तक मैं वहाँ पे एम्प्लॉयड थी। उसके साथ मेरी अभी हाल ही में शादी भी हुई है, तो मेरे हस्बैंड एंड इन-लॉज़ काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने इतने साल तक वेट किया मेरी प्रिपरेशन के दौरान शादी का एंड उसके बाद भी इंटरव्यू के टाइम भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पढ़ने की कोई घंटों की कोई लिमिट नहीं होती थी। मैं अपना दिन डिवाइड करती थी कि मैं सुबह करंट अफेयर्स पे फोकस करूं। मैं टेस्ट भी देती थी और टेस्ट का इवैल्यूएशन भी करती थी एंड फिर डे के एंड में मैं स्टैटिक का रिवीजन करती थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस जर्नी में, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबा टाइम भी लगा है, ये मेरा 5th अटैम्प्ट था तो 5 साल हो गए थे, इसमें परसिस्टेंस और हार्डवर्क का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बोथ मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे इन-लॉज़ एंड मेरे सारे रिलेटिव्स, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड उसके साथ ये भी है कि मैंने वक्त के साथ अपने आप को रिज़ल्ट से डिटैच कर दिया था। मैं सिर्फ अपनी फोकस मैंने मेनली किया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जो मैं टेस्ट दे रही हूँ उस पे मैं अच्छे से फोकस करूँ। मैं इस बारे में सोचना बंद कर दिया था कि मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, और इसकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स तरीके से पढ़ाई कर पाई एंड इसकी वजह से आई थिंक अभी फाइनली मुझे रिज़ल्ट मिला एंड उसके लिए जितने भी लोगों ने मुझे विशेस दी और सपोर्ट किया, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।